मैं जनता के साथ मिलकर जनता के बीच में रहकर काम करना चाहती हूँ, ना कि मैं किसी एसी रूम के अंदर ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद करूँगी। मैं यहाँ की मानगो वासी हूँ और हमेशा से एक स्थायी बासिंदा रही हूँ। 100 डेज़ प्लान है मेरे पास में, तो 100 डेज़ प्लान के अंडर में मेरे एजुकेशन को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, नशा मुक्त और रोड नालियाँ हैं। जनता मुझे पसंद कर रही है क्योंकि मेरा कोई पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। लोग चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जनता बोर हो चुकी है, परेशान है। आप एक गलत इंसान पर वोट डालकर सिर्फ एक दिन नहीं झेलेंगे, आपको 5 साल झेलेंगे उनको कुर्सी पर बैठा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मेयर प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका नाम है प्रतिभा रानी गौड़। इनसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है। काफ़ी शिक्षित महिला हैं, इनके पास कुछ प्लान्स भी हैं आगे काम करने के लिए मेयर प्रत्याशी के तौर पर। और साथ में इनका एक बात था जो पॉइंट बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी टैग के साथ नहीं आई हूँ, ये इन्होंने कहा था। साथ में आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नया अभी तक जो जाना नहीं था वो जानने को मिलेगा क्या। नमस्कार, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। जी नमस्कार। आपसे पूछते हैं कि अभी आपसे पहले बात हो चुकी थी हमारी, इस बार आपसे करीब करीब 8-10 दिनों बाद फिर से इंटरव्यू हो रहा है। इस बीच आपने क्या कुछ कार्य किया, जनसंपर्क किया, क्या कुछ कार्य किया मानगो के लिए? जी, मैं जनसंपर्क लगातार कर रही हूँ, मैं हर दिन जा रही हूँ जनसंपर्क में। तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जनता मुझे पसंद कर रही है क्योंकि मेरा कोई पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। लोग चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जनता बोर हो चुकी है, परेशान है। लोग आते हैं, नेता बनते हैं, चले जाते हैं, उनका सुनने वाला कोई भी समस्या होती है उनको सुनने के लिए कोई होता नहीं है, सामने खड़ा नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि उनमें से कोई बीच का कैंडिडेट हो जो कि आगे जाकर कुर्सी संभाले और कुर्सी संभाल के कुर्सी में बैठकर जिम्मेदारी संभाले। मैं जहाँ पे भी गई मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिली, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है और साथ में उनका मतलब पूरी तरह से समर्थन मिल रही है कि बेटा आप बैठो, कुर्सी पर आओ और बैठो और अच्छे काम करो, हमारे लिए काम करो, हमारे बीच से उठकर आई हो, हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। सब लोगों के मुँह से यही सुनने को मिल रही है। क्या कुछ मुख्य बिंदु आपके मन में है जो इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है, वो कुछ बताएं आप अपने बारे में। जी, सबसे पहले तो कुछ बिंदुएं हैं मेरे पास में जिन पे मैं हमेशा सोची और बात भी रखना चाहूँगी, इसीलिए कि सबसे पहले तो ये साउंड सिस्टम, दूसरा गाड़ी। साउंड सिस्टम से हमारे ऐसे भी समाज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों को लोग जो बुजुर्ग महिलाएं, जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं उनको ऐसे भी साउंड से प्रॉब्लम होती है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या सोचकर ये मतलब फैसला करा है उन्होंने कि जो वार्ड मेंबर्स हैं ना, तो मेरा कहना है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको साउंड का और गाड़ी का परमिशन नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर वार्ड में 10 से 12 कैंडिडेट्स खड़े हैं। साउंड से अभी एग्ज़ाम का टाइम है, फरवरी मार्च होता है, मैट्रिक का, इंटर का, प्लस सारे बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम होता है। इस एग्ज़ाम के टाइम में इतनी शोरगुल हो रहे हैं, माहौल हो रहे हैं कि सब परेशान हैं। सारी की सारी जनता परेशान है। मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ साउंड सिस्टम की वजह से, और इसीलिए मैंने सिर्फ अपने जो प्रचार का जो टाइम रखा, मैंने सिर्फ 5 दिन का रखा है क्योंकि मैं खुद जनता के लिए काम करने आ रही हूँ, तो मुझे जनता से को प्रॉब्लम नहीं देना है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 5 दिन का अपना टाइम रखा है अपना, ताकि लोग मेरी वजह से लोग कम परेशान हो सके। एग्ज़ाम का टाइम है तो उनको भी, प्रशासन को भी सोच समझकर एक तो पहले डिसाइड करनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम का टाइम ना हो, क्योंकि प्रचार प्रसार में लोग परेशान होते हैं। या फिर एक काम और करनी चाहिए थी कि सिर्फ मेयर प्रत्याशियों को साउंड और गाड़ी का परमिशन होना चाहिए था, ना कि वार्ड मेंबर्स। वार्ड बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है और हर वार्ड में 10 से 12 कैंडिडेट्स खड़े हैं और 10 से 12 लोगों की गाड़ियाँ घूम रही है। हर किसी के 1 से 2 गाड़ियाँ, मिनिमम तो 2 गाड़ियाँ होंगी ही उनके पास में। हर किसी के 2 गाड़ियाँ, तो आप काउंट कर लीजिए कितनी गाड़ियों से कितनी ध्वनि प्रदूषण हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रशासन को सोच समझकर थोड़ा सा ये करनी चाहिए थी। तो हर कोई ये बात कह रहे हैं बट आगे बात नहीं पहुँचा रहे हैं। तो मैं आम जनता की साइड से मैं अब उनकी आवाज़ बनकर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। जी, दूसरा मेरा बिंदु है कि जो आउटसाइडर्स की बात की जा रही है, बाहर से आए हुए कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। मैंने जैसा कि सुना कुछ लोग, कुछ पार्टियों के लोग जो एक दूसरे पे आरोप कस रहे हैं कि आप बाहर से आए हो, हम अंदर के हैं, हम मानगो के हैं। तो अगर देखा जाए तो बाहर और अंदर की अगर बात है तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट कदमा से आए हुए हैं,
कोई कैंडिडेट 2 साल पहले दिल्ली छोड़कर आए हैं कि मेयर का इलेक्शन होना है, हमें जगह बनानी है, तो 2 साल पहले से जाके काम करें। कोई यहाँ पे साकची से आए हुए हैं मानगो में बसने, और कोई चाईवासा से बसे हुए हैं। तो अगर इन कैंडिडेट्स को और मेरे को अगर देखा जाए तो मेरा और उनका में कंपैरिजन के मामले में मैं यहाँ की मानगो वासी हूँ और हमेशा से एक स्थायी बासिंदा रही हूँ। मेरे दादा परदादा जब से मानगो का निर्माण नहीं हुआ था तब से मैं यहाँ मानगो की रहने वाली हूँ, और मानगो ना बसने से लेकर मानगो कैसे कैसे बना और कैसे कैसे किन बाधाओं का सामना करना पड़ा से लेकर मानगो में मतलब कैसे कैसे डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें किस्से कहानियों के थ्रू दादा परदादाओं से सुनने को मिला है। तो अगर इनसे और मेरी अगर कंपैरिजन की जाए तो कहीं ना कहीं मैं इस मामले में अधिकतर हूँ, और मैं मानगो को ज़्यादा इनसे बेहतर तरीके से मैं ज़्यादा जानती हूँ। तीसरा जो बिंदु है मेरा कि जाति और धर्म को लेकर है। सबसे पहले तो मानगो के जो निवासी हैं ना, जाति धर्म पे ना बटे। मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जाति धर्म पे अपने आप को ना बटे और ना ही अपना वोट को बांटे। अगर बांटना ही है तो इंसानियत और अइंसानियत के नाते बांटे। हमारा एक ही जाति और एक ही धर्म होना चाहिए जो कि इंसानियत होना चाहिए। अगर जाति और धर्म पे हम लोग बटे रहे और लोग बटे रहे और वोट अगर गलत इंसान को पड़ता रहे तो ऐसे में ना हमारा समाज सुधर पाएगा, ना हमारा शहर सुधर पाएगा, ना ही हमारा देश सुधर पाएगा। इसलिए किसी जनता से विनम्र निवेदन है कि वो अपना वोट सही इंसान, एक जिम्मेदार इंसान पे डाले, ना कि जाति और धर्म को बांट कर डाले। जी, चौथा मेरा बिंदु है कि पैसे बांटने को लेकर अभी जहाँ तक मैंने सुना है बहुत सी पार्टियाँ पैसा बांटे जा रही हैं और वोट कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरा आम जनता से विनम्र निवेदन है कि वे पैसे और दारू ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, तो उन पर ना टिकी रहें, उन पर अपना वोट को गलत इंसान पे वोट ना डालें, क्योंकि जो भी दारू हो, पार्टीज़ हो, ये सब तो चलती रहेंगी, लेकिन आप एक गलत इंसान को मौका देंगे, उसकी वजह से आपके जो भी पैसे बांटे जा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ एक दिन पेट भरेंगे, लेकिन आप किसी गलत इंसान को कुर्सी पर बैठा के 5 साल गलत करने का मौका दोगे। तो इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप अपना वोट सही सोच समझकर एक सही इंसान पर डालें, एक जिम्मेदार इंसान पर डालें, ना कि जो पार्टी पे खर्चा कर रहे हैं, जो पैसे बांटे जा रहे हैं वोट कलेक्ट करने के लिए। आप एक गलत इंसान पर वोट डालकर सिर्फ एक दिन नहीं झेलेंगे, आपको 5 साल झेलेंगे उनको कुर्सी पर बैठा के। तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि सही इंसान पर, सही सोच पर वोट डालें आप, ना कि गलत इंसान पर। आखिरी में एक सवाल है, आपको वोट दे जनता, इसके लिए क्या अपील है? जी, मेरी आम जनता से इतना ही अपील है कि कुछ नया लाएंगे? जी, नया ये होगा कि मैं 100 दिन का मेरे पास में प्लान है। तो जैसे ही मुझे कुर्सी मिलती है, मैं कुर्सी पर बैठती हूँ। मेरे पास 100 दिन का 100 डेज़ प्लान है मेरे पास में। तो 100 डेज़ प्लान के अंडर में मेरे एजुकेशन को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, और नशा मुक्त को लेकर है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं, और रोड नालियाँ हैं, इन सब को मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी। और 100 दिन के अंदर कुछ आपको बदलाव ज़रूर दिखेगी। और अभी मैं बोल कर तो नहीं जता सकती, बट मैं उस टाइम पे करके दिखाना पसंद करूँगी। और अगर आप जीतती हैं तो क्या आप अपने कार्रवाई जो होगी और जो भी आप काम करेंगी, अपना रोड मैप, अपना आय जो आपको फंड मिलेगा उसको पारदर्शिता रखेंगी आप? जी बिल्कुल रखूँगी। जी बिल्कुल रखूँगी। मैं जनता के साथ मिलकर, जनता के बीच में रह कर काम करना चाहती हूँ, ना कि मैं किसी एसी रूम के अंदर ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद करूँगी। मुझे जनता के बीच रहकर, जनता के साथ मिलकर काम करनी है। साथ में मेरे कुछ आइडियाज़ भी हैं जिससे जनता को भी मतलब एक इनकम सोर्स जनरेट होगा। आपका मेयर में क्या चिन्ह है, क्रमांक संख्या क्या है, इसके बारे में बता दें। जी, मेरी क्रमांक संख्या है 5 और बेंच छाप है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, मैं एक जिम्मेदार इंसान लग रही हूँ, तो मेरी जनता से अपील है कि आप लोग मुझे 5 नंबर बेंच छाप पर वोट डालकर मुझे समर्थन कर सकते हैं, एक सही इंसान चुन सकते हैं, ताकि मैं आगे आकर आपकी जिम्मेदारी उठा सकूं, आपके लिए मैं काम कर सकूं, क्योंकि आप ही की तरह मैं आम नागरिक हूं, आपकी समस्याओं को मैं बेहतर तरीके से समझती हूं। जैसा कि अभी हमने प्रतिभा रानी गौड़ जी से दोबारा इंटरव्यू किया और इनसे जानने की कोशिश की, इनके मन में नई कुछ बात आई आज सामने। इनके मन में 4 मुख्य बिंदु इन्होंने बताया, जैसे कि साउंड पॉल्यूशन के बारे में बताया कि इसको रोकना चाहिए, गाड़ियां जो घूम रही हैं उसको कम करना चाहिए, खास तौर पे वार्ड इलेक्शन के लिए गाड़ियां नहीं घूमनी चाहिए। दूसरा बोला कि जाति धर्म में नहीं बटे, जाति धर्म वाले कार्ड नहीं खेलें मेयर प्रत्याशी लोग। तीसरा इन्होंने बोला कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है,
उस पर बोला, और साथ में इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं, ये भी इनका आरोप है कहने का, जैसा कि इन्होंने बोला कि अखबारों में भी आया है ऐसा ऐसा। तो ये बात भी प्रतीत होता है इनके बातों से। साथ में एक बात इन्होंने कही कि आउटसाइडर की बात आ रही है, मतलब कि बाहरी लोग जो यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं मेयर प्रत्याशी के तौर पर, ये इन्होंने मुद्दा उठाया है। तो आपको इनकी बात कैसी लगी? साथ में इनसे हमने पहले जो बात की, इससे हट के आज कुछ बातें आई आपके सामने, आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनकी बातें से आप सहमत हैं तो इनको आप वोट दे सकते हैं। तब तक के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।